डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की प्रेस ब्रीफिंग होगी और डीजीएमओ की मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग ये बताई जा रही है। दोपहर 2:30 बजे डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग होनी है और दोपहर 12 बजे डीजीएमओ की मीटिंग होगी, यानी कि पहले मीटिंग होगी उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग होगी। डीजीएमओ की ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की जो बातचीत होगी उस मीटिंग में, उस बैठक में, उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग विदेश मंत्रालय की तरफ से और डीजीएमओ की तरफ से की जाएगी और बताया जाएगा कि इस बैठक में क्या कुछ दोनों देशों के बीच में हुआ। क्योंकि कल जो हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और तीनों सेना अध्यक्ष सीडीएस अनिल चौहान और उसके साथ ही रक्षा मंत्री एनएस अजीत डोभाल, विदेश मंत्री सब मौजूद थे, उसमें बड़ी बातें, दो टूक संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर को भी दी गई। यानी अमेरिका जो मध्यस्थता की बात कर रहा था उनको भी साफ कहा गया कि अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर अगर चर्चा होगी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके पर होगी और किसी मुद्दे पर जो चर्चा है वो संभव नहीं है। यानी कि हम अपनी संप्रभुता, हम अपनी अखंडता से किसी से भी हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान से बात हो। और उसके तहत आपने देखा कि 7 अप्रैल को जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमने कार्रवाई की और 9 आतंकी ठिकानों को जो तबाह किया पाकिस्तान के, उसके बाद पाकिस्तान किस तरह से बौखलाया था। लगातार 4 दिन से वो ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक करने की कोशिश लगातार उसके द्वारा की गई, लेकिन हर बार उसको मुंह की खानी पड़ी। हर बार आप देखिए कि किस तरह से हमने 5 उसके पूरे मिसाइल जो उसका मिसाइल एयरबेस है उसको हमने नस्तनाबूद कर दिया, हमने एयर डिफेंस सिस्टम उसका नस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद जब उसको लगा कि नहीं भारत अब पीछे हटने वाला नहीं और उसकी एक कार्रवाई, एक अगर वो हमला करता है उसका जवाब उसको कितना भारी नुकसान के साथ उठाना पड़ता है, उसके बाद वो घुटने पर आ गया और सीज फायर उसके बाद हुआ। लेकिन आज डीजीएमओ की 12 बजे जो मीटिंग होनी है बहुत ही अहम है और 2:30 बजे उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग होगी। और पाकिस्तान की सेना का एक और झूठ फिर से बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान ने आतंकी अब्दुल रऊफ को मासूम मौलवी बताया। जी हां, दरअसल पाकिस्तान की सेना ने आतंकी अब्दुल रऊफ की एक वायरल फोटो पर सफाई देते हुए दावा किया कि वो शख्स एक सामान्य नागरिक और समाज सेवी है और उसका लश्कर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो आईडी कार्ड उन्होंने दिखाई उस